गंगा दशहरा मोक्षदायिनी गंगा के धरती पर अवतरण का महापर्व है। इसी पावन तिथि पर माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को यह महापर्व के रूप में मनाया जाता है। नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को गंगा दशहरा की जानकारी देंगे कि 2026 में गंगा दशहरा कब मनाया जाएगा, 10वीं तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। इस दिन स्नान, दान, पूजा करने का शुभ समय क्या होगा और गंगा स्नान से किन पापों का नाश होता है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा का त्यौहार मनाया जाता है। 2026 में 25 मई दिन सोमवार के दिन गंगा दशहरा मनाया जाएगा। 10वीं तिथि 25 मई को ही प्रातः 6:32 पर शुरू होगी और 26 मई को प्रातः 5:11 पर 10वीं तिथि समाप्त हो जाएगी। इसीलिए उदया तिथि का ध्यान रखते हुए आप सभी लोग 25 मई को ही गंगा दशहरा का त्यौहार मनाएं। आप सोच रहे होंगे कि ये तो पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इसमें गंगा दशहरा कैसे मनाया जाएगा। तो पुरुषोत्तम माह में गंगा स्नान का बड़ा महत्व होता है, इसीलिए पुरुषोत्तम माह में ही गंगा दशहरा मनाया जाएगा। इससे उसका महत्व और भी बढ़ गया है। स्नान दान का समय, गंगा दशहरा पर स्नान दान का समय जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहते हैं उनके लिए शुभ समय है। प्रातः 4:30 से लेकर प्रातः 5:30 तक। इसके अलावा इस दिन 6 बजे से लेकर प्रातः 6 बजे से लेकर 7:30 तक भी शुभ समय है। इस शुभ समय में स्नान, दान, पूजा कर गंगा मैया को प्रसन्न करें। महत्व, गंगा दशहरा के दिन गंगा जी में स्नान करने का बड़ा महत्व है। गंगा जी में 3 डुबकी लगाने से 3 प्रकार के पापों का नाश होता है। पहली डुबकी कायिक, मतलब आपके शरीर के द्वारा जो भी पाप हुए हैं वो पाप नष्ट हो जाते हैं। दूसरी डुबकी में वाचिक, आपने वाणी के द्वारा किसी को प्रभावित किया है, वाणी के द्वारा जो पाप हुए हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और तीसरी डुबकी में मानसिक पाप नष्ट होते हैं। अगर आपके आसपास कोई गंगा नदी नहीं है तो आप अपने नहाने के पानी में ही 10 बूंद, इस दिन 10वीं तिथि पर 10 नंबर का बड़ा महत्व होता है, इसलिए अपने नहाने के पानी में 10 बूंद गंगा जल डालकर और तब स्नान करें तो भी आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। दान, वैसे तो हमारे शास्त्रों में प्रत्येक तिथि पर दान का बड़ा महत्व है, इसीलिए गंगा दशहरा पर भी दान का बड़ा महत्व है। इस दिन 10 नंबर का भी बड़ा महत्व है। इस दिन अगर आप चाहें तो 10 ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं या 10 प्रकार की वस्तुओं को दान दे सकते हैं, 10 प्रकार के अनाजों का दान दे सकते हैं। ज्येष्ठ महीना होने की वजह से आप गर्मी से राहत देने वाली चीज़ों का अगर आप दान देते हैं तो यह आपके लिए अत्यंत ही शुभ होगा। इस दिन आप मिट्टी के घड़े में पानी भरकर दान करें। इस दिन सत्तू, गुड़, छाता, जूता, चप्पल, ये सब चीज़ें दान करना अत्यंत ही शुभ फलों को प्रदान करने वाला होता है। आप सभी लोग गंगा दशहरा के पावन पर्व पर शुभ समय में स्नान, दान, पूजा करके शुभ फलों को प्राप्त करें। इसके अलावा आप बड़ों का आदर, माता पिता की सेवा अवश्य करें। अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।